औरत है। किसी ने क्या खूब कहा है, पूरी धरा भी अगर साथ दे तो कुछ और बात हो। यूं तो चलने को पाँव पर भी चल सकते हैं लोग, लेकिन दूसरा भी अगर साथ दे तो कुछ और बात हो। जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज हम जानेंगे कि श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय से क्या सीखा जा सकता है, और वो भी बहुत ही सरल भाषा और आसान शब्दों में। दोस्तों, भगवत गीता के अब तक जितने भी अध्यायों का हमने वर्णन किया है, उनमें से यह अध्याय सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें भगवान अपने रूप का मनमोहक वर्णन प्रस्तुत करते हैं, जिसे आपको बहुत ही ध्यान से और मन लगाकर सुनना चाहिए, क्योंकि इस अध्याय को सुनकर आपके मन में भगवान के प्रति भक्ति और प्रेम का संचार अवश्य होगा। दोस्तों, अधूरा ज्ञान हमारे किसी काम का नहीं होता, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। दोस्तों, जब हम भगवान की महिमा को समझने की कोशिश करते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि हमारा ज्ञान कितना सीमित है, और यही विनम्रता हमें सच्चे ज्ञान की ओर ले जाती है। भगवान की विभूतियों को जानना केवल जानकारी प्राप्त करना नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक अनुभव है। जब हम इन बातों को दिल से महसूस करते हैं, तब हमारे अंदर एक नई ऊर्जा जागृत होती है। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि भगवान हर जगह है, हर रूप में है और हर क्षण हमारे साथ है। बस जरूरत है उन्हें पहचानने की और उनके प्रति सच्चे भाव रखने की। अगर मन में सच्ची श्रद्धा हो तो भगवान को पाना कठिन नहीं है, और यही इस अध्याय का सबसे सुंदर संदेश है। दोस्तों, अक्सर हम भगवान को बाहर ढूंढते हैं, लेकिन यह अध्याय हमें सिखाता है कि भगवान हमारे भीतर भी विद्यमान है। जब हम अपने मन को शांत करते हैं, तब हमें उनकी उपस्थिति का अनुभव होने लगता है। हर अच्छी सोच, हर सकारात्मक भावना भगवान का ही एक रूप है। जब हम किसी की मदद करते हैं तो वह भी भगवान की सेवा ही होती है। इसलिए अपने जीवन को एक साधना बनाइए जहाँ हर कर्म भगवान को समर्पित हो। धीरे धीरे आपका मन शुद्ध होगा और आपको आंतरिक शांति मिलने लगेगी। यही शांति आपको सही दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी, और जब मन स्थिर हो जाता है तब जीवन की कठिनाइयाँ भी आसान लगने लगती है। भगवान की कृपा से असंभव से भी संभव हो जाता है। बस हमें विश्वास और धैर्य बनाए रखना है। श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय में हमने जाना कि भगवान की परम महिमा क्या है। जब हम अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं तो उससे क्या होता है? क्या एक पापी भी भगवान की भक्ति कर सकता है? क्या भगवान का कोई रूप होता है? भगवान कहाँ कहाँ किस किस रूप में रहते हैं? क्या मनुष्य के लिए भगवान को पूरी तरह जान पाना संभव भी है? तो चलिए दोस्तों, मैं आपको ले चलती हूँ श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय की शिक्षाओं की इस अलौकिक यात्रा पर। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 10 विभूति योग। इस अध्याय के प्रारंभ में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, अब आगे मेरे सभी दिव्य उपदेशों को पुनः सुनो, क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो और मुझसे प्रेम करते हो। इसलिए मैं तुम्हारे कल्याण के लिए तुम्हें इन्हें प्रकट करूंगा। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो मेरे परम रहस्युक्त वचन हैं उनको दोबारा सुनो। दोबारा इसलिए सुनने के लिए कहते हैं क्योंकि जब तक भक्त उस अंतिम लक्ष्य तक नहीं पहुंचते, परम धाम तक नहीं पहुंचते, तब तक उनके गिरने और लड़खड़ाने का खतरा बना रहता है। और जो बीच बीच में समस्याएं आती हैं, उनसे भगवान अपने भक्त को पूरी तरह सचेत रखना चाहते हैं। भगवान कहते हैं, मेरे जन्म को कोई नहीं जानता, ना तो स्वर्ग के देवता और ना ही महान ऋषि मुनि। मेरी उत्पत्ति या वैभव को कोई नहीं जानता, क्योंकि मैं ही सभी देवताओं और महान ऋषियों का उत्पत्ति का उद्गम हूँ। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने अपनी भव्य और दीप्तिमान महिमा का वर्णन किया है, जिससे अर्जुन को भगवान में अपना ध्यान केंद्रित करने में सहायता मिल सके। 9वें अध्याय में श्री कृष्ण ने भक्ति योग या प्रेम में भक्ति की व्याख्या करते हुए अपने कुछ वैभवों का वर्णन किया था। वहीं इस अध्याय में वे अर्जुन के भीतर श्रद्धा और भक्ति बढ़ाने के उद्देश्य से अपनी अनंत महिमा का पुनः वर्णन करते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि वे सृष्टि में प्रकट प्रत्येक अस्तित्व के स्रोत हैं। मनुष्य में विभिन्न प्रकार के गुण उन्हीं से उत्पन्न होते हैं। 7 महर्षि, 4 महान ऋषि और 14 मनु, ये सब उनके मन से उत्पन्न हुए
और बाद में संसार के सभी मनुष्य इनसे प्रकट हुए, जो यह जानते हैं कि सबका उद्गम भगवान है। वे अगाध श्रद्धा के साथ उनकी भक्ति में लीन रहते हैं। ऐसे भक्त उनकी महिमा की चर्चा कर पूर्ण संतुष्टि एवं मानसिक शांति प्राप्त करते हैं और अन्य लोगों को भी जागृत करते हैं, क्योंकि उनका मन भगवान में एकीकृत हो जाता है। इसलिए भगवान उनके हृदय में बैठकर उन्हें दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं, ताकि वह उन्हें सुगमता से प्राप्त कर सके। श्री कृष्ण से यह सब सुनकर अर्जुन कहते हैं कि उसे पूर्ण रूप से भगवान की सर्वोच्च स्थिति का बोध हो गया है, और वह यह घोषणा करता है कि भगवान श्री कृष्ण संसार के परम स्वामी हैं। फिर वह भगवान से विनम्र अनुरोध करते हैं कि वह पुनः अपनी अनुपम महिमा का और अधिक वर्णन करे, जिसका श्रवण करना अर्जुन के लिए अमृत के समान है। श्री कृष्ण बताते हैं कि वे ही सभी का आदि, मध्य और अंत है, इसलिए सभी अस्तित्व उनकी शक्तियों की अभिव्यक्ति है। वे सौंदर्य, वैभव, शक्ति, ज्ञान और समृद्धि का अनंत महासागर है। जब हम कहीं किसी असाधारण ज्योति को देखते हैं जो हमारी कल्पना को हर्ष से भर देती है और हमें आनंद में निमग्न कर देती है, तब हमें उसे भगवान की एक छोटा सा अंश मानना चाहिए। इस प्रकार भगवान कहते हैं कि उनकी महिमा अनंत है और जो कुछ उन्होंने बताया है वह इसका केवल छोटा सा संकेत मात्र है। अंत में भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, इस विस्तृत ज्ञान की क्या आवश्यकता है? केवल इतना जान लो कि मैं अपने कंश मात्र से संपूर्ण सृष्टि को धारण किए हुए हूँ। दोस्तों, इस अध्याय में आप जान गए होंगे कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ भगवान ना हो, और श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि अर्जुन के लिए ईश्वर को पूरी तरह जानना आवश्यक नहीं है। इसे अपने जीवन में ऐसे लागू करें जैसे भगवान ने कहा है कि मैं अनंत हूँ और तू उतना ही जान जितना तेरे लिए आवश्यक है। उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में उन चीज़ों पर अपनी ऊर्जा और समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए जिनका जानना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। हमें केवल उतना ही ज्ञान अर्जित करना चाहिए जो हमें हमारे लक्ष्य तक पहुँचाए, और फिर पूरे मन से अपने कर्म में लग जाना चाहिए। दोस्तों, आशा है आपको श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय की यह सरल व्याख्या अवश्य पसंद आई होगी, और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा या राधे राधे अवश्य लिखें। अगर इस वीडियो में मुझसे कोई भी त्रुटि या गलती रह गई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मिलते हैं जल्दी श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय की ऐसी ही सरल व्याख्या के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जय श्री राधे कृष्ण।